अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग फाइनली हम इस चैनल पे आ भी गए और इस चैनल को खोलने से पहले, इसके गाने को खोलने से पहले मैं ये गाने की जो रेशो देख रहा हूँ ना, ये इतनी खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगता है बहुत बड़ी टिटो पार्टी है। मतलब 10,000 लाइक और सिर्फ 20 डिसलाइक। मतलब भैनियों को बाजी पेश करनी है जहाँ मर्जी जाओगे। ये डिसलाइक बदोबदी ज़बरदस्ती के हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं इसमें होगा। ये होती ही दल हैं, ये जो होती ही दल हैं, ये डिसलाइक। मुझे लग रहा है कि इसका कंटेंट बहुत हैवी है इसके अंदर, गाने के अंदर, और इतना कम रेशो। और ये सिर्फ वो जिसको बीच में पता नहीं क्या क्या तुम्हारे अंदर चप्पा दे के चला जाता है तुम्हें कोई। तो बात ये है कि रैप आईडी यार, रैप आईडी मैंने किसके नाम, मतलब किससे सुना, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये रैप आईडी के। मुझे किसी ने बोला भी था, इंस्टा पे मुझे शायद बोला था। तो रैप आईडी मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है, कहानी है तो कहानी में स्टोरी टेलिंग होगी ओबियसली। और लाइक और डिसलाइक रेशो देकर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है ब्रो। इतना लाइक रेशो में फ़र्क नहीं आता। तो यस कमांडो। गायब है, पूछ ताज भी नहीं हुई है, कैसी होगी कहाँ होगी कोई बात भी नहीं हुई है। नींद सारी उड़ गई पर बुरे सपने ना दिखे, तब से ऐसी एक रात भी नहीं हुई है। लग रहा जैसे वो खेल रही इन खिलौनों से, इन खिलौनों में से उसकी छाप साफ भी नहीं हुई है। कैसे पहचानेगी वो पहने आदमी नकाब, जिनके असली चेहरों से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। सोच नहीं पा रहा कुछ, बोझ लगे हार्ट बीट, एक घड़ी थी छुपाई उसने, खोज रहा आज भी क्या हो रहा है। एक पल में कोस रहा खुदा को और अगले ही पल उसी के आगे जोड़ रहा हाथ भी भगवान। मैं परेशान जाने से पहले कह रही थी कि घड़ी में जब बजेगा अलार्म तब ढूंढ लेना। अब वो बज रहा लेकिन मुझको परवाह ना, परवाह सिर्फ तेरी, तू कहाँ मेरी बहना। रो रहे सारे रिश्तेदार, अंदर भी बवंडर, कभी देखा ना ऐसा व्यवहार। पुलिस में भी दर्ज, लोकल मीडिया का इस्तेमाल, शहर की हर एक दीवार पे भी लगे अब इश्तेहार। फिर भी कोई खबर नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। देश में कानून तो है पर कानून का कोई डर नहीं। देश में तो कानून है पर कानून का किसी को डर नहीं भाई। अरे बाप रे, समझ रहे हो तुम ब्रो, ये वाकई में फैक्ट है। मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ और मेरा इस पर बहुत यकीन और गुस्सा भी है एक्चुअली। लेकिन मैं व्यूज चोर हूँ तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो लोग कहेंगे अपना काम करना, अपना काम करना, तो तेरे घर आ जाऊँ, तेरे घर आके काम करूँ। कानून नहीं चल रहा, और अगर तुम इंडिया पाकिस्तान या इन जगहों से हो, कानून नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। वो फलाना वो चल रहा है, तुम गांडू हो ब्रो। ओ ब्रो, तो हाँ उसकी घर में यार आगे देखते हैं, अभी पहले मुझे देखना था। और सजा के जितना लंबा कोई सफर नहीं, अब हर पल असफल, अब हो सबर नहीं। तभी फोन वाइब्रेट लगा, हिल गई हो दुनिया, लिखा था वो मिल गई, लगा मिल गई हो दुनिया। जब पड़ा पूरा गले में गला छुरा, खून से ढका अधूरा, देख लगा छिन गई हो दुनिया। पर कैसे ये सब सच नहीं हो सकता, मैं जीते जी अपनी जान को यूं नहीं खो सकता। लेकिन स्कूल भी वही, ड्रेस मरून भी वही, उसके बस्ते में बना जो कार्टून भी वही। शाम का वक्त था, सुनसान रास्ता, फ्लाई ओवर के नीचे आधा शरीर लटकता, खाई पर हाथ से रोकता, आंसू ये टपकता जाए, पर इसके पीछे जिसका हाथ वो स्कूल बस का ड्राइवर। लटकता, खाई पर हाथ से रोकता, आंसू ये टपकता जाए, पर इसके पीछे जिसका हाथ वो स्कूल बस का ड्राइवर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ूंगा नहीं। बेसिकली मतलब आप लोग समझ ही गए ऑब्वियसली क्या चीज़ है, बट इसके पीछे वो
एहसास इस चीज़ का एहसास जितलाने की कोशिश कर रहा है कि ये कहना बहुत इजी है कि ये चीज़ किसी के घर में हो गया, कहना बहुत इजी, पर जिस ख़ानदान पे वो असर कर जाती है ना, मतलब उसके हाथ भी कांप रहे थे और वो तो जिस इंसान पे वो चीज़ बीत रही है, एक होता है देखकर दुख में हो जाना, जो शायद मैं अभी हो रहा हूँ, और एक वो जिस पे बीत रही है, दो नजरिए अलग अलग हैं। मेरा भाई सांसें लगी अटकने, कट रही है सुध बुध, बढ़ने लगी धड़कने, देख नहीं पा रहा क्या सही क्या गलत, चाहूं फिर भी ना हिम्मत बने, फिर भी लगा पटकने, उस दरिंदे को मैं मार दूंगा या जिंदा गाड़ दूंगा, उसी के हाथों से उसी के सीने को फाड़ दूंगा, पहुंचा उसके घर गुस्सा 7वें आसमान में, आंखें भर गई खून से, दिखा वो खूनी सामने, मैं रॉड मारी कस के, न जा सकता वो बच के, गला जकड़ा ऐसे की फटने लगी नसें, रोक रहा कोई मुझे पीछे से, मैं धक्का मारा तभी गिरा कोई नीचे उस तीसरी मंजिल की छत से, चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटे में एक गूंज थी, बज रहा मेरा फोन, आवाज लगी सुकून सी, बेटा कहाँ है तू, तेरी बहन वापस आ गई है, मुझे वो बस ड्राइवर नहीं किसी और की करतूत थी, किडनैपिंग का था केस, वो मर्डर की अफवाह झूठ थी, मुड़ा मैं नीचे देखा तो कांप गई रूह थी, एक बच्ची की लाश मेरी आंखों के आगे, ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखी हूबहू थी, फर्क सिर्फ इतना कि पहले मेरी भूल थी और अब मेरी गलती, अनजाने में पर जिसके पीछे मैंने बेकसूर की नन्ही सी जान छीन ली, वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। सबसे पहले उफ 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 ब्रो, ये जो बीच में पॉज आया ना, ये मैं ज़रा वो न्यूज़ पढ़ रहा था जो उसके अंदर थी, और उफ जो इंसान पहली दफ़ा सुन रहा है उसके दिमाग का भोसड़ा हो जाएगा ब्रो। जो इंसिडेंट स्टार्ट में चल रहा था वो मैं 90% देख चुका हूँ, वो मुझे हाँ इमोशनल कर देगा, वो मुझे अवेयर कर देगा शायद थोड़ा सा, या मेरे को थोड़ा सा सैड कर देगा, वो मैं इम्पैक्ट देख चुका हूँ, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट हुआ है ब्रो, वो जो ट्विस्ट हुआ है ना, वो बहुत, ये जो अवेयरनेस फैलानी और झूठी अफवाहें फैलाना ब्रो इंसान को, और ये जो एक्सट्रीमिज्म आ जाता है एकदम हमारे अंदर, अपने कहते हैं ना सब्र से काम, गुस्सा शैतान है, जला देता है आग की तरह, वो जला देता है सब कुछ। उफ उफ यार, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जिसकी तारीफ करनी होती है मैं खुल के करता हूँ, जिसकी नहीं करनी होती नहीं ब्रो। ऐसा ट्रैक मैंने अब देखा था, लेकिन वो मास्क ऑन में था, लेकिन वो कोरोना के ऊपर था, मैं समझता हूँ वो भी अफवाहों के ऊपर था, जो अफवाहें बिला वजह फैल रही हैं, लेकिन ये थोड़ा अल्ट्रा प्रो मैक्स था ब्रो। ओहो, अब मुझे लाइक्स और डिसलाइक का रेशो समझ आ रही है ब्रो। अभी ये जिन लोगों ने नहीं सुना हुआ ना ये ट्रैक ब्रो, वो मैं बोलता नहीं ऐसी चीज़, लेकिन तुम ख्वाबों में रह रहे हो, तुम्हें आना पड़ेगा रैप आईडी के पास और ये ट्रैक सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूँ उसके बाद कभी ना आना, लेकिन ये ट्रैक तुम्हें सुनना पड़ेगा ब्रो। उफ यार मेरा दिमाग का भोसड़ा हो गया भाई। मेरी दुआ है कि रैप आईडी दिन ब दिन अपग्रेड होते ने, अपने लिरिक्स में भी, अपने कंटेंट में भी, और ऐसे ही लोगों को एंटरटेन के साथ साथ सबक दे रहे हैं ब्रो। इल्म जिधर मिले, अब देखो ज़हन के अंदर मेरे आ गई ये चीज़, मेरा तो दिमाग हिल गया ना, मतलब एकदम प्लॉट ट्विस्ट हो गया। तब ज़हन के अंदर ये चीज़ आ गई कि एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना, खुदा ना खास्ता, खुदा ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन मर्जी के अलावा माहौल हमारा सोसाइटी ऐसे गंदगी से भरा हुआ है, और ये इसमें बोलते मुझे कोई शर्म नहीं है, और हर मुल्क में ही कहीं ना कहीं है, लेकिन रेशो ऊपर नीचे है। तो अगर होता है तो उसको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना, सब्र से काम लेना, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ब्रो। रैप आईडी दिल से बाबा जी, यस कमांडो है, दिल से इज्जत। आज वाकई में मेरा दिल बहुत खुश हुआ। शायद मैं आज 2-3 वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बहुत अरसे बाद कोई गाना दिल पे लगा, मुझे खुशी हुई। मुझे इसमें व्यूज़ मैटर नहीं करते,
मुझे इसमें इवन लाइक डिसलाइक मैटर नहीं करते, मेरे को मैटर करता है कुछ इल्म सीख के मैं गया। और यही शायद रैप आईडी का मिशन भी होगा। और ब्रो सलूट है ब्रो, सलूट है, जितनी तालियां बजी जाए इस ट्रैक पे कम है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। उफ, जिसने पहली दफ़ा सुना होगा ब्रो मैं पागल हो गया हूँ। और उफ, उफ, उफ। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। बाबा जी, यस कमांडो।